यहां पर आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। MBS का क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के जो आ रहे हैं हिंदुस्तान में G20 समिट के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में जो स्टॉप ओवर कर रहा था 9 सितंबर को, उसे उन्होंने बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के कैंसिल कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस, उनका दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो चुका है। तो मैं समझता हूं जी कुछ पक रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ पक रहा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो यहाँ नहीं आए, वो अमेरिका का प्रेशर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर नहीं है, ना ही सऊदी अरब की अपनी को बहुत ज्यादा इसमें रीथिंकिंग होगी या पाकिस्तान के साथ उनकी कोई फीलिंग में तब्दीली आ गई। ये प्रिंसिपी तौर पर हिंदुस्तान की रिकमेंडेशन होगी कि आप हिंदुस्तान आते हुए G20 में आप पाकिस्तान में स्टॉप ओवर ना करें। क्या अब भी आके ये उनकी हिकमत अमली में शामिल हुआ कि पाकिस्तान जाने की बजाय वो उधर जाएंगे? फौजी काफिले पर खुदकुश हमले के नतीजे में 9 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। या सब मुसलसल हमारे सिक्योरिटी इदारे टारगेट पर हैं। ये देखें ना, अब ये दुबई पुलिस क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। वो कह रही है पाकिस्तान के बारे में कि आप लोगों ने FIR कटवाने में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है दुनिया में। वो कह रहे हैं नस्वार के इस्तेमाल में आप लोग दुनिया में नंबर 1 हो गए। आपकी रियासत जो इस वक्त यकसुई है, इसमें बिटी हुई है। आप हमें ये बताएं कि ये जो रुपए की बेकदरी है तारीखी, इसकी वजह क्या है? ये अचानक जो दौरा मुलतवी हुआ है, यहां तो ये दौरा था ही नहीं, पहली बात। नंबर 1, अगर दौरा नहीं था ना आने की हमें क्या समझ आती है। देखिए, क्राउन प्रिंस पाकिस्तान पे फेवर करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, गवर्नमेंट को एक तरह से सपोर्ट देने के लिए, पॉजिटिव ऑप्टिक्स जनरेट करने के लिए यहाँ आ रहे थे। अदरवाइज कोई 4-6 घंटे में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन तो नहीं करने थे, ना ही उन्होंने जाके कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करना था, ना उनकी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती थी। वो बुनियादी तौर पर पॉजिटिव ऑप्टिक्स के लिए यहाँ पे आ रहे थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो यहाँ नहीं आए, वो अमेरिका का प्रेशर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर नहीं है, ना ही सऊदी अरब की अपनी को बहुत ज्यादा इसमें रीथिंकिंग होगी या पाकिस्तान के साथ उनकी कोई फीलिंग में तब्दीली आ गई। ये प्रिंसिपी तौर पर हिंदुस्तान की रिकमेंडेशन होगी कि आप हिंदुस्तान आते हुए G20 में आप पाकिस्तान में स्टॉप ओवर ना करें। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक बड़ा तवील बैकग्राउंड है। मिड 1990s के बाद से हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को, अमेरिका को, बरतानिया को, जितने भी लोग थे, उनको ये बावर करवाया, इम्प्रेस अपॉन किया कि देखिए आप इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की फॉर्मुलेशन को खत्म कर दें। 1993, 94, 95 तक जो फॉर्मुलेशन थी फॉरेन ऑफिसेस की, स्टेट डिपार्टमेंट की, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की, दुनिया भर के ऑफिसेस की, फॉरेन जो डिपार्टमेंट्स हैं वजारत खारजा, वो थी इंडो पाकिस्तानी फॉर्मुलेशन थी उनके जहन में, इंडो स्ट्रैक इंडिया पाकिस्तान। और जब भी एक इंपॉर्टेंट डिग्निटरी अमेरिका से निकलता था, खा अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या बरतानिया से हो या कहीं से भी हो, तो उनको ये बड़ा कन्वीनियंट था कि आप 2 दिन पाकिस्तान में लगाएं, 3 दिन हिंदुस्तान में लगाएं, 1 दिन पाकिस्तान में लगाएं, 2 दिन हिंदुस्तान में लगाएं। दिस इज हाउ दे वुड डिवाइड देयर टाइम, बिकॉज जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, ये बहुत बिजी, तो ये इसी तरह से अपने टाइम को डिसाइड करते थे। लेकिन इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इम्प्रेस अपॉन किया कि हमें आपकी ये फॉर्मुलेशन जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है, और जिस तरह से आप जब आएंगे इस तरफ तो आप हिंदुस्तान के लिए अलग आए। और ये जो उन्होंने जो डिमांड रखी वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये बांग्लादेश के हवाले से भी है, श्रीलंका के हवाले से। क्योंकि अगर आपको श्रीलंका आना है, बांग्लादेश आना है, पाकिस्तान आना है, तो आप अलग आए। अच्छा, उसका नेट इफेक्ट क्या है? उसका नेट इफेक्ट यह है कि दुनिया की जो डिग्निटरीज, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम पड़ गई है। बिकॉज अब अमेरिका का प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर आना है साउथ एशिया में, तो उसको बकायदा उसके लिए टाइम निकालना है। तो पहले चूंकि उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश को एक ही वक्त में कवर कर लेते थे, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता था। इंडिया के प्रेशर में वो ये नहीं कर सके। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक इसको बाय इन नहीं किया था, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान इकट्ठे आ जाते थे। अब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ये प्रेशर डाल रही है मिडिल ईस्टर्न, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज के ऊपर आ चुके हैं जो अब से 1-2 बरस पहले नहीं थे, कि उनको ये कह रहे हैं कि आपको जब हिंदुस्तान आना है तो हमारी डिमांड ये है कि आप सिर्फ हिंदुस्तान आएंगे, आप पाकिस्तान में रास्ते में स्टॉप ओवर नहीं करेंगे और पाकिस्तान इंडिया की ट्रिप को आप कंबाइन नहीं करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत से उनकी सक्सेस की कोई खबर आए और पाकिस्तानी पीछे रहे। पाकिस्तानियों के लिए भी सर एक खबर आ रही है। खबर आ रही है दुबई से। दुबई पुलिस ने खड़े होकर पाकिस्तानियों को वार्न किया है। मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चलाती हूँ, क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? देखें, वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा।
बात यह है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी की बदनामी थी, अब नई बदनामियां आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर के हालात से है। जैसे FIR की आपने बात की, उसमें नंबर 1। और क्या कह सकते हैं, अब पाकिस्तान ने किसी न किसी चीज में तो नंबर 1 होना है। तो गधों की जो तादाद में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद अब नई चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में FIR में भी कटवाने में और काटने में नंबर 1 हो गया है। ऊपर से तो ढिट्टों की तरह हंस रहे हैं बैठ के कि हाँ 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 हाँ, हमने बड़ा समझ नहीं कारनामा आ रही ना, उनको समझ नहीं आ रही। उनको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि हम किसी चीज में नंबर 1 हो गए। किया। ये बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो इन्होंने अपने आप पे टैग लगवाया हुआ है। बाहर के ममालिक में जाकर यहाँ से तो काम करने जाते हैं ना, मेहनत करने जाते हैं, फिर वहां पर इन पर हरासमेंट के केसेस लगते हैं, निस्वार बेचने के लगते हैं, भीख मांगने के लगते हैं, लड़कियां छेड़ने के लगते हैं। क्या कहते हैं सर, ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही नजर आती है। इंडियंस की बात करते हैं तो हमारी नजर में से कोई ऐसा वाक्य नहीं गुजरा कि उन पर कोई हरासमेंट का केस लगा हो, या उनको जेलों में बंद किया हो, या उनको भिखारियों की सूरत में पकड़ा गया हो। देखिए, पाकिस्तान में जो एक बड़ा मसला वो ये है कि सोसाइटी को सेग्रीगेट किया गया, यानी खानों में तकसीम किया गया और एक खाने को दूसरे से अलहदा रखा गया। जैसे मजहबी बुनियादों पे कादियानियों को अलहदा किया गया, फिर शियों को अलहदा किया गया, फिर इसी तरह से फिरका वाराना बुनियादों पे तकसीम और सेग्रीगेशन की गई। इसी तरह से मर्द और औरत को भी सेग्रीगेट किया गया। यानी आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं तो बीच में टेंट लगा होता है, एक्सक्यूज मी, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द बैठे हैं। को एजुकेशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, हम लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। आज भी जो जिंदा हैं लड़कियां, मतलब अब तो वो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके पोते पोतियां हो गए होंगे, तो हम राब्ते में हैं, बड़ी अच्छी बातचीत होती है, दोस्ती होती है। और हमने कभी भी महसूस नहीं किया कि औरत कोई अजूबा है, क्योंकि हम साथ खेलते थे, पढ़ते थे, जो साथ बड़े